Brought to you by Techno Camon 30 series. बाथरूम्स की ऐसी स्थिति है कि महिलाओं को शाम होने का इंतजार करना पड़ता है। किस लिए? मतलब फ्रेश होने के लिए? यस। तो लोग तो बोलते हैं कि इतनी बड़ी फैसिलिटीज है, यहाँ इतने ऑपरेशन होते हैं, बोलने की बात है सिर्फ। आप जाके देखिए ना, आप भी तो यहाँ हैं, हम जाके देख के आए हैं। अगर आपने देखा होगा तो वीडियोस में देखिए, हमारे पास तो सारी पिक्चर्स हैं। मैं उन सारी पिक्चर्स को लेकर आई हूँ कि ये मैं कल फिर आऊँगी और यहाँ की स्थिति में सुधार होना चाहिए। एक वो जनरेटर सेट था, फिर 2 महीने से वहाँ पड़ा है। नया 2 महीने से पड़ा है। आचार संहिता का होगा, इसलिए उद्घाटन के लिए आचार संहिता, यहाँ आचार संहिता पूरी होते होते इंसान के तो जान पे बनी आई है। लाइट नहीं आ रही है, एक्सरे मशीन जहाँ चल रही है वहाँ लाइट नहीं आ रही है, इमरजेंसी रूम है, आईसीयू वहाँ लाइट जा रही है। कब कौन सा इंतजार कर रहे हैं? जब हमने नोटिस कराया तो अभी वो उठा है। व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं होगा अस्पताल प्रशासन के पास, इसलिए क्या मजाक कर रहे हैं आप? यहाँ केन कंपनी CSR फंड के तहत यहाँ पर टेंडर हो रखा है। अच्छा। सफाई कर्मियों को वेतन CSR फंड से जा रहा है। अच्छा। एक व्यक्ति एक बिल्डिंग में 60 कर्मचारी उसने सफाई कर्मी लगा रखे हैं, जो 3 शिफ्ट में काम करते हैं। कहाँ है वो? 60 आदमी अगर एक बिल्डिंग पे काम करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कैसी सफाई होनी चाहिए। कौन क्वेश्चन करेगा? घपला है, घपला दिखती बात है, घपला है, 100% घपला है। जब सफाई नहीं हो रही है और उनका पेमेंट कागजों में उठ रहा है, जनता को तो राहत नहीं मिली। यहाँ हर वार्ड में वो नंबर अवेलेबल कराए ताकि कोई दिक्कत हो। हमने PMO से मिले, हमने उनको जब सारी बात बताई, वो कि हमें तो जानकारी नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं। तो रोज राउंड लेते हैं, तो रोज PMO सब राउंड लेते हैं, मैं देखता हूँ वीडियो वगैरह उनके आते रहते हैं। तो भाई राउंड ले रहे, जो चीजें हमें दिख रही है वो नहीं दिख रही है। नीचे जिनको जिम्मेदारी दे रखी है उनको नहीं दिख रही है, जो काम करने वाले हैं उनको नहीं दिख रही है। ये आपको और हमको और जनता को दिख रही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर आप देखिए, पिछले 7-8 दिनों से पारा है पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा 50 डिग्री के आसपास है, और सबसे बुरे हाल है इस वक्त अस्पताल के, मेडिकल कॉलेज के। लगातार हम आपको 2-3 दिन से तस्वीरें दिखा रहे थे, और आज यहाँ से विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी है, करीबन 2.5 घंटे एक वार्ड में घूमी है। और उसके बाद में मैंने मैं 15-20 सालों से प्रियंका चौधरी को देख रहा हूँ, पहली बार इतना गुस्सा देखा है। एक चीज़ को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, लोगों से बातचीत कर रही थी, और थोड़ा गुस्सा भी था। मैडम, इतना गुस्सा भी आता है क्या आपको? आपको ध्यान होगा, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो आप ही थे जिसने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप इतने नरम हैं कि क्या आप जनता के काम करा पाएंगे। और मैंने आपको तब भी जवाब दिया था कि गुस्से की जगह गुस्सा आता है, तो जनता के लिए जब आवाज़ उठानी पड़ेगी तो आपको मेरी दूसरा जो गुस्से वाला रूप है वो देखने को मिलेगा। आज जो हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था थी, कोई भी व्यक्ति जाएगा गुस्सा ना लाजमी। इतनी अव्यवस्था है अस्पताल के अंदर। मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है मैम, सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि यहाँ बाड़मेर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज आ गया, ये हमारे लिए बहुत प्राउड होने के लिए है कि भाई हमारा कॉलेज आ गया यहाँ पर। इसके साथ इतने डॉक्टर्स आ गए, इतने स्टूडेंट्स आ गए, इतनी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी। आज आप वार्ड के अंदर जाओ, ICU की हालत मैं आपको बताती हूँ। ICU की यह हालत है कि वहाँ 3 AC हैं, सिर्फ एक काम कर रहा है, 2 AC खराब। मतलब 3 में से एक काम कर रहा है इस गर्मी में? इस गर्मी में एक महिला पेशेंट जो गर्मी से बीमार होकर, लू लगकर उस ICU में एडमिट हुई। गर्मी से बचने के कारण वो यहाँ, मतलब गर्मी से परेशान होकर वो यहाँ ICU में एडमिट होती है। और सिर्फ एक AC काम कर रहा है और 2 AC खराब है, और वो घर से अपना पंखा लेकर आई, इस ICU में अपना पंखा साथ में लेकर आई। उसका क्या इलाज होगा? एक और महिला जो वहाँ एडमिट थी, दमे की प्रॉब्लम लेकर आई, अस्थमा, वो वहाँ ICU में एडमिट, उसके पाँव पे पंखा गिरता है, उसका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो दमे का इलाज कराए या इस हड्डी का इलाज कराए? मतलब आप अगर इस हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, ICU के बाहर जहाँ पेशेंट्स अटेंडेंट्स बैठे हैं, वहाँ गटर का पानी चल रहा है, और वो सफाई कर्मी उसको हटा रहा है। मैंने कहा ये पानी कहाँ से आया? कि साहब ये तो गटर का पानी आ गया। कहाँ से आया? कि ब्लॉक हो गया। उस बाथरूम के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ वॉश बेसिन, किसी भी बाथरूम में चले जाओ, वॉश बेसिन के अंदर नल नहीं है, नीचे पाइप नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है। पैसा नहीं होगा अस्पताल प्रशासन के पास, इसलिए क्या मजाक कर रहे हैं आप? यहाँ केन कंपनी CSR फंड के तहत
यहाँ पर टेंडर हो रखा है। अच्छा, सफाई कर्मियों को वेतन CSR फंड से जा रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति एक बिल्डिंग में 60 कर्मचारी उसने सफाई कर्मी लगा रखे हैं, हाँ, जो 3 शिफ्ट में काम करते हैं। हाँ, कहाँ है वो? 60 आदमी अगर एक बिल्डिंग पे काम करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कैसी सफाई होनी चाहिए। कौन क्वेश्चन करेगा? घपला है। घपला दिखती बात है, घपला है, 100% घपला है। जब सफाई नहीं हो रही है और उनका पेमेंट कागजों में उठ रहा है, जनता को तो राहत नहीं मिली। यहाँ आप ये देखिए, महिलाओं की तो इतनी स्थिति खराब है, मैं आपको बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। और मैं तो ये अभी रोज़ एक बार विजिट करने वाली हूँ हॉस्पिटल को। जो गायनी वार्ड है, जो महिलाओं का वो एरिया है गायनी वार्ड का, वहाँ तो बाथरूम्स की ऐसी स्थिति है कि महिलाओं को शाम होने का इंतज़ार करना पड़ता है। किस लिए? मतलब फ्रेश होने के लिए? यस। तो लोग तो बोलते हैं कि इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ है, यहाँ इतने ऑपरेशन होते हैं, बोलने की बात है सिर्फ। आप जाके देखिए ना, आप भी तो यहाँ हैं, हम जाके देख के आए हैं। अगर आपने देखा होगा तो वीडियोस में देखिए, हमारे पास तो सारी पिक्चर्स हैं। मैं उन सारी पिक्चर्स को लेकर आई हूँ कि ये मैं कल फिर आऊँगी और यहाँ की स्थिति में सुधार होना चाहिए। जो डस्टबिन है उनका एक एक बैग हफ्ते भर चेंज नहीं हो रहा है, बैग फट गया, इन्फेक्शन फैलाने का कारण बन रहा है वो बैग। फेलियर कहाँ है? फेलियर आप भी एक पूरा सिस्टम में फेलियर है। कोई तो रेस्पॉन्सिबल, क्या वो ठेकेदार या तो कोई मिलीभगत है, या वो जो कर्मचारी जिसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर... देखिए एक व्यक्ति को जिम्मेदार हम कहें तो ये गलत है। पूरी टीम होती है, सक्सेसफुल होती है तो पूरी टीम होती है, और गलती होती है, कमी होती है तो पूरी टीम की है। ना तो यह प्रॉपर एग्जीक्यूशन है, ना प्रॉपर मॉनिटरिंग है। हाँ, जब क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन PMO पे उठता है। अगर नीचे व्यवस्था चरमरा रही है तो क्वेश्चन PMO से किया जाएगा। PMO की जिम्मेदारी बनती है कि वो नीचे जो कर्मचारी है उनसे क्वेश्चन करें। जहाँ तक मैंने देखा पूरे हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सारी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी, चाहे सफाई की मॉनिटरिंग हो, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे मेडिकल, एक व्यक्ति पे आ रही है। सिर्फ एक व्यक्ति। मैं नाम सबको पता है, मैं यहाँ मीडिया पे नहीं लूँगी। अगर उस काम का डिवीजन हो जाए तो इस हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधर सकती है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से आपकी बातचीत हुई कभी कि इन तमाम चीज़ों को लेकर उनसे आपने बातचीत की? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल तो वो भी तो दौरा करते होंगे, और उसके बाद में पिछले 10-15 दिन से हम देख रहे हैं कि प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं, लगातार सब दौरे कर रहे हैं। देखिए कलेक्टर साहब ने भी दौरा किया, ADM साहब ने भी दौरा किया, दौरे तो सब कर रहे हैं। लेकिन जब तक नीचे जो टीम है वो अगर वर्क नहीं करेगी, अब कलेक्टर साहब मान लो सपोज आए या मैं आ गई आज, हमने ये पॉइंट्स दिखा दिए कि यहाँ समस्या है, लेकिन जो यहाँ वर्किंग टीम है अगर वो एक्टिवली काम नहीं करेगी तो समस्या का समाधान कैसे होगा? जो जिम्मेदार लोग हैं काम तो उनको करना ही पड़ेगा, जवाबदेही उनकी है। और मैं तो कहूँगी, कलेक्टर साहब से भी कहूँगी, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से, PMO से, सबसे कहूँगी कि आप, ये गर्मी का टाइम है, जनता परेशान है, बहुत गर्मी, इसके अंदर आप रेगुलर एक राउंड मारिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करिए। अगर वो काम नहीं कर पा रहे तो चेंज करिए। आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति को दे रखी है उसको डिवाइड करिए, तभी जनता को मदद मिल पाएगी, वरना तो जनता यूं ही परेशान हो रही है, होती रहेगी। मैम आप खुद डॉक्टर है, BDS रह चुकी है, क्या लगता है एक मरीज जब अस्पताल में आता है उसे इन तमाम चीज़ों से फेस करने से गुजरना पड़ता है, बाथरूम सही नहीं होता है, तो उसके मेंटल पे क्या असर होता है? अगर यही फैसिलिटी जिसके लिए होता है तो उसको एक मेंटली वो कितना स्ट्रांग हो जाता है? देखिए जब मरीज अस्पताल में आता है, अस्पताल ये मानते हैं कि अब ये डॉक्टर है और मुझे बचाएगा, या तो भगवान को याद करता है, डॉक्टर को याद करता है, तो वो पूरा विश्वास लेके आता है कि मैं एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाऊं तो मेरे जीवन बच जाएगा। यहाँ आके वो हर जो इस हॉस्पिटल में तकलीफें हैं वो भी वो सहन कर रहा है, इस आशा उसमें कि मैं जिस मरीज़ को लेकर आया हूँ बस वो बच जाए, इसलिए वो सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है। दुख होता है क्योंकि जो अटेंडेंट आया अब इतनी गर्मी के अंदर, वो एक, ये तो आपने यहाँ छाया, अंदर देखिए कई जगह धूप में भी बैठा है, बिना पंखे के भी बैठा है, सिर्फ इस आशा में कि मेरा मरीज़ ठीक हो जाए। लेकिन उसको कितनी परेशानी हो रही होगी। वो अगर पानी पीना चाहे तो ठंडा पानी नहीं है, वो अगर बाथरूम जाना चाहे तो उसके लिए साफ बाथरूम नहीं है, अगर उसके वहाँ पंखा नहीं चल रहा है तो बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है मैडम, ये कोई बेसिक समस्या है। बड़ी समस्याएं तो बाद की बात है, हाँ। वो तो अभी आपको बताऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें, सुविधाएं। अब हमने ये कहा है PMO साहब को कि अगर बिजली की कंप्लेंट किसी को करनी है, सपोज ये वार्ड है, मेरा पंखा नहीं चल रहा है, मैं किसको बोलूँगी, कहाँ PMO को ढूंढेंगे, हर बात पे PMO के पास कहाँ जाएंगे? आप हर वार्ड के अंदर एक कंप्लेंट नंबर बनाइए, बिजली की समस्या हो तो इस नंबर पे संपर्क करें,
बाथरूम की सफाई को लेकर समस्या हो तो इस नंबर पर संपर्क करें। पानी की समस्या हो या जैसे सफाई की व्यवस्था हो तो उस नंबर पर आप एक नंबर दीजिए उनको। हर व्यवस्था के लिए आप पीएमओ को पेशेंट नहीं कॉल कर सकते, नहीं ढूंढ सकते। हर वार्ड में वो नंबर अवेलेबल कराए ताकि कोई दिक्कत हो। हमने पीएमओ से मिले, हमने उनको जब सारी बात बताई वो कि हमें तो जानकारी नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं। तो रोज राउंड लेते हैं, तो रोज पीएमओ साहब राउंड लेते हैं, मैं देखता हूँ वीडियो वगैरह उनके आते रहते हैं। तो भाई राउंड ले रहे, जो चीज़ें हमें दिख रही है वो नहीं दिख रही है। नीचे जिनको जिम्मेदारी दे रखी है उनको नहीं दिख रही है, जो काम करने वाले हैं उनको नहीं दिख रही है। ये आपको और हमको और जनता को दिख रही है। हॉस्पिटल में तो किसी काम करने वाले को नहीं दिख रही है। यही तो समस्या है। उनको दिखने लग जाएगी जिस दिन उस दिन ठीक हो जाएगा। आपको और हमें तो दिख रहा है। क्या आप इन तमाम चीज़ों को लेकर अब किस तरीके से अब आप देखिए डायलिसिस मशीन जो पीपीपी मोड पे दिया हुआ है, डायलिसिस का सेंटर 4-5 साल से वर्किंग है। हाँ। जब यहाँ के उस वार्ड में गई तो 3 मशीन में से 1 मशीन काम कर रहा है। एक। अच्छा। एसी काम नहीं कर रहा। हाँ, बाकी 2 खराब है। खराब पड़ी है। कितने टाइम से? अब वो उनका जवाब सुनोगे तो वो तो यही कहेंगे मैडम 2 दिन से खराब है, 3 दिन से खराब है। हाँ। जबकि हकीकत तो 2-3 महीने हो गए। हाँ। ठीक नहीं हुआ। हाँ। एक मरीज डायलिसिस मशीन पे है, दूसरी बुजुर्ग महिला है 150 किलोमीटर दूर से बस में आई है और वो इंतज़ार कर रही है अपनी बारी का। और वहाँ एक पंखे के अंदर इस गर्मी में वो बैठे। अब उस पीपीपी मोड पे जिसको भी दिया हुआ है, ये अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनको नोटिस दीजिए, उनको ब्लैकलिस्ट कीजिए, चेंज करिए। केवल ये बोल देना काफ़ी नहीं है कि पीपीपी मोड पे हम क्या करें। ये जवाबदेही से बच नहीं सकते। सोनोग्राफी का तो हाल ही मत पूछो। हाँ। 1-2 महीने की वेटिंग है। हाँ। रिपोर्ट एक बार में मिलती नहीं है। हाँ। मतलब कोई गांव से आदमी अगर 100 किलोमीटर दूर से आया है, पहले तो वो सोनोग्राफी कराए, फिर वो रिपोर्ट के लिए इंतजार करे। उस दिन भी नहीं मिलेगी, शाम को मिलेगी, तब तक बस चली जाए तो वो यहाँ ठहरे तो कहाँ ठहरे, वो खर्चा। अगले दिन कब मिलेगी, फिर वो मरीज को परेशानी, ठहरने की व्यवस्था नहीं। मतलब वो सोनोग्राफी से ज़्यादा खर्चा तो उसका दूसरा हो जाता है। हमने पीएमओ साहब को कहा भाई आपका लोड ज़्यादा है, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ सफाई कर्मियों को और दूसरी व्यवस्था CSR फंड से हो रही है, आप डिमांड करिए, आप डिमांड रखिए, हमारी सोनोग्राफी मशीन और बढ़ाइए, हमें एक रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था करके दीजिए ताकि इन सब लोगों को आराम मिल सके। एक मतलब सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है बिजली की समस्या आ रही है। क्या लगता है मरीज जब भर्ती होता है उसकी तो तबीयत वैसे ही ख़राब होती है, ऐसे में अगर आप मेरे को किसी ने बताया आप 2 घंटे में 4 बार लाइट चलेगी, क्या जनसेट वगैरह की व्यवस्था नहीं है या वो रखे हुए सिर्फ दिखाने के लिए? अभी आपने देखना वो वीडियो देखिएगा, एक वो जनरेटर सेट था। हाँ। फिर 2 महीने से वहाँ पड़ा है नया 2 महीने से पड़ा। आचार संहिता का होगा इसलिए उद्घाटन के लिए आचार संहिता, यहाँ आचार संहिता पूरी होते होते इंसान के तो जान पे बनी आई है। हाँ। लाइट नहीं आ रही है। हाँ। एक्सरे मशीन जहाँ चल रही है वहाँ लाइट नहीं आ रही है। हाँ। इमरजेंसी रूम है, ICU वहाँ लाइट जा रही है। कब कौन सा इंतजार कर रहे हैं? जब हमने नोटिस कराया तो अभी वो उठा है। वो डीजे सेट आ रहा था, अभी देख रहा था, अभी उठाया और उसको अब इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये पहले कर लेते तो लोगों को समस्या नहीं होती ना। पर अब करना ही नहीं चाहता, कोई काम ही नहीं करना चाह रहा है। अब आपकी ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा? सरकार को, प्रशासन को किस तरीके से आप अगले किस तरीके से राउंड करेंगे या तमाम चीजें? देखिए मेरा ये है कि डेली एक बार हॉस्पिटल का राउंड, क्योंकि मैं तो आज एक छोटे से हिस्से में राउंड कर पाई। हाँ। वहीं पर इतनी समस्याएं आ गई। हाँ। उसमें मुझे 2.5 घंटे लग गए। हाँ। डेली एक बार हॉस्पिटल के अलग अलग हिस्से में राउंड करेंगे। पीएमओ से मैंने बात की, कलेक्टर साहब अभी राउंड पे हैं, सेडवा गए हुए हैं, वो आएंगे, उनसे बात रखेंगे और निश्चित रूप से हेल्थ मिनिस्टर साहब को, CM साहब को पूरी स्थिति हम जानकारी में लाएंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हॉस्पिटल का जो सुधार कैसे हो सकता है उस पर हम सब मिलकर काम करें। आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रियंका चौधरी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अव्यवस्था है इन तमाम चीज़ों को लेकर कर्मचारियों से लेकर जो अधिकारी थे उनको बताया और आने वाले दिनों के अंदर इसे कैसे सही किया जाए इन तमाम चीज़ों पर बातचीत की जाएगी। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।